तो एक भाई हमारे बलिया के थे। मैंने उनसे पूछा तो बड़े निराश थे कि यार मैं इतनी दूर चल के आया हूँ और नतीजा क्या निकलेगा। उस समय हम लोग लालजी वर्मा से बात कर रहे थे, तो लालजी से हम लोग सवाल पे सवाल कर रहे थे और बेचारा वो बस कुछ कह नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। अच्छा ये लग रहा है कि कोई बड़ा इशू नहीं था, छोटे छोटे मतभेद थे, तरीके हमारे अलग थे। किसी को ये लगता था, जैसे मनोज भाई हैं, इनको ये लगता था कि नहीं अगर हमसे किसी ने ये बात बोली तो ये बात सच होगी। होना ये चाहिए था कि ये वरिष्ठ सहयोगी रहे, हमेशा साथ रहे हैं और पहले दिन से लड़ाई में शामिल रहे, चाहे वो आयोग की लड़ाई हो, चाहे आंदोलन की लड़ाई हो, चाहे कोर्ट तकनीकी मामले में, हमेशा साथ रहे। कोशिश ये होनी चाहिए थी जब भी, चाहे मैं अपनी भी बात उसमें जोड़ रहा हूँ, चाहे अमरेंद्र की बात हो, चाहे राहुल मौर्य की बात हो, अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ ऐसे कहा तो समझदारी इस बात में थी कि पहले हम और राहुल या हम मनोज या हम अमरेंद्र आपस में इस बात का चर्चा। जैसे ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ कि अभी अमरेंद्र कह रहे थे कि हमारे दोनों के बीच में मतभेद क्यों नहीं। उसकी एक वजह थी कि हम लोगों ने सारी प्राथमिकता जो है ना अपनी, वो नौकरी को बनाई। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम दोनों के मतभेद होते थे, बहुत ऐसे मुद्दे जिनसे मैक्सिमम तो इन्हीं का था जब ये सहमत नहीं होते थे। और ये इस बात को मानेंगे कि बहुत मुद्दे ऐसे थे जो इस बात में सहमत नहीं होते थे। जब मैं कहता था कि नहीं यार जाने दो, इनका ये मानना होता था कि नहीं क्यों जाने दे, साला कह कैसे दिया। हमको तो अभी वहाँ की बात भी नहीं पता तुम लोग क्या बतिया है, वो मुझे नहीं पता। तो इन सब मुद्दों को लेकिन हम लोगों का एक उद्देश्य ये साफ होता था कि सारी बातें एक तरह, हमारे मतभेद होंगे, हमारे विचार नहीं मिलेंगे, हम किसी बात पे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग एक चीज़ के बारे में सोचते हैं जब हमारे पास एक पैसा नहीं होता था। जब इसी आंदोलन को शुरू करने के लिए, मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ और शायद आपको समझ में आए तो कुछ आपका जगेगा भी अंदर से। जब हम दोनों लोगों ने ये तय किया कि इस आंदोलन को हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाए या जब तक हमारा आरक्षण घोटाला पूरा नहीं किया जा सकता। उस समय एक ऐसा तबका था, एक ऐसा धड़ा था आप ही के बीच का, आप ही के समाज का, जिसको ये लगता था कि 27 की जगह अगर 54% रिजर्वेशन भी मिल जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उस व्यक्ति ने अड़ंगा ये डाला कि ज्वाइंट अकाउंट में 4 लाख 4.5 लाख पैसे होने के बाद भी उस आदमी ने 10,000 रुपये आपके आंदोलन में जो खर्च हुए वो नहीं दिया। उनको ये लगा कि अगर हम इनको पैसा नहीं देंगे तो इनका आंदोलन टूट जाएगा। और हम लोगों के सामने चुनौती ये थी कि अगर हम उस समय अकाउंट जारी करते और लोगों से कहते कि पैसा तो हम आंदोलन चलाएं, तो लोगों को यकीन नहीं होता। लोगों को ये लगता है ये देखो चंदे के नाम पे इन्होंने अकाउंट जारी कर दिया, जैसा अमूमन होता है, जैसा लोग आरोप लगा देते हैं, आप लोग भी बोल देते हैं चंदा चंदा चंदा। तो हम लोगों ने उससे बचने के लिए तरीका किया कि मुझे याद है कि मैं और अमरेंद्र दोनों लोग वहाँ पे खड़े थे, ऐसे बात हुई तो मैंने कहा कि यार अमरेंद्र मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने अमाउंट है, 40 के करीब मेरे पास अमाउंट है, जो लगेगा मैं लगा दूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना लगा दोगे मैं उसका 2 गुना लगा दूँ, लेकिन ये आंदोलन चलाएंगे और जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। यकीन मानिए कि लाख के करीब हम लोगों ने अपनी जेब से लगा दिया, तब तक हम लोगों ने अकाउंट नंबर जारी नहीं किया था। और पूरे प्रदेश में कोई ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि तुम लोग अपना आंदोलन कैसे चला रहे हो, सहयोग ले लो, किसी ने नहीं बोला। एलिगेशन जानते क्या निकल के आया, हमारे ही अपने बीच के लोगों ने कहा कि इनको अजय कुमार लल्लू फंड कर रहे हैं, इनको अखिलेश यादव फंड कर रहे हैं, इनको आम आदमी पार्टी फंड कर रही है, इनको फलाना दे रहे हैं। पर नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं, बहुत जरूरी बात है, सुनिए। इसलिए समझिए कि आगे आपको जरूरत पड़ेगी, आपको सहयोग करना है। 90 दिन ऐसा नहीं है 90 दिन में हम लोग कोई तीर बनाएंगे और ऐसे छोड़ देंगे तो नियुक्ति नहीं जाएगी। आपको तन मन धन से ये मान के चलना है कि 90 दिनों में आपको भी इसको चुनौती के रूप में लेना है कि 90 दिनों में हमें अपने भाइयों का, पूरी टीम का इस हद तक सहयोग करना है कि अगर कहीं उनके पांव रुक रहे हो पैसे की वजह से, तो पैसे की वजह से न रुके। कहीं उनको पुलिस कर रही हो तो उनको मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे, तो इतने हाथ उठने चाहिए कि इनके पास एकदम ये सब आप लोगों को तय करना पड़ेगा। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई किससे है। जिस न्यायालय में हम आप उम्मीद रख रहे हैं 99% नहीं 100% उनके लोग, जिस सरकार से हम आप उम्मीद कर रहे हैं 97-98% लोग उनके हैं, 3% 2% जो आपके हैं वो किसी काम के नहीं है, लीडर नहीं डीलर हैं, समाज के हितों की डील करके अपनी कुर्सी बना के बैठे। तो आप सोचो आपके पास ऑप्शन क्या है। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अभी मनोज भाई से वहाँ बात रही, मैंने यही कहा कि अगर कोई एक विजन बना जिसमें लगता हो कि हम लोगों की जरूरत ना हो तो हम लोग खुशी सब कुछ पीछे छोड़ के बैठ के इंतजार कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात ये लगी मनोज भाई ने, जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, बिल्कुल सुलझे व्यक्ति की तरह सारी बातों को सुना और इस बात पे सहमति दी अपनी कि नहीं ये प्लानिंग जो है जिले जिले जाने वाली, लोगों को इकट्ठा करने वाली, और सबसे बड़ी बात अलग अलग बट के छोड़ के सबका सहयोग लेके, चाहे उसमें मनोज हो, प्रदीप हो, राहुल हो, आप सब हो, सब लोगों की मेहनत एक साथ लेके हम इस नतीजे पर पहुंच पाए। और ये मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का, इन्होंने किस बात पे सहमति दी कि नहीं आप इस प्रयास को करिए। और उससे भी अच्छी बात ये निकल के आई कि लोगों ने कहा कि 90 दिन में हम भी आपका सहयोग करेंगे। और उससे और एक कदम अच्छी चल के बात राहुल भाई ने बोल दी कि 90 दिन के बाद आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारा साथ देंगे। हम लोग जैसे हम देंगे आप भी देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग बिल्कुल आपके साथ खड़े मिलेंगे, जो तरीका होगा। बस कोशिश ये करिए, जैसे अमरेंद्र भाई ने कहा कि 90 दिन की बात छोड़िए, 1.5 महीने में नौकरी मिल जाएगी।
मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि जिस दिन इकोनॉमिकल बात छोड़ दीजिए आप, अपने आप पे एकदम फाइनेंशियली छोड़ दीजिए आप, आज भी मैं इस बात को दावे के कहता हूँ कि अगर 6800 में 800 कलावा और अंधविश्वास पाखंड वाले मंदिर मस्जिद वाले छोड़ दीजिए, अगर 6000 लोग ये प्रण संकल्प लेके निकल लें कि नहीं मुझे अपना सम्मान वापस लेना है, बगैर 1 रुपया दिए आप लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, इसको भी आप स्वीकार करिए कि इस समाज में कभी इतनी चेतना नहीं आएगी तो वो ये सोचेगा कि नहीं चलो हमको लड़ाई, वो ये सोचेगा। आप सोचो हमारे समाज के लोगों की सोच कितनी ऊंची है, आप सोचो। मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस शताब्दी में आके भी हम इतने पिछड़े हुए हैं। अभी भी एक तरफ एक लॉबी ऐसी है जो 50,000 55,000 उसका मासिक वेतन आज की डेट में, अगर वो उसका 10% भी निकाल के अगर हर डेट में अपने वकील को दे देगा ना, तो आप वकील खोजने निकलोगे तो आपको वकील नहीं मिलेगा। जिस डेट लगवाने के लिए आप जाते हो ना, कल की बात चंदन सबूत है इस बात के। ऐसे फोन मैंने स्पीकर मोड में डाला, सामने से आया कि पता नहीं यार किसने इतना पैसा खिला दिया है लोगों को, ये लोग इस केस को छूने से डर रहे हैं कि यार छूओ मत इसको। डेट ना लगाने में ज़्यादा फायदा, लगाने में नुकसान। आप इस बात को समझिए, तो ये सबको समझना पड़ेगा। हम लोग ये भी प्लान कर चुके हैं, पूरी हमारी तैयारी थी और अच्छा ये लगा कि मनोज भाई ने वित्तीय समिति दी, सबने सहमति दी कि हम पूरे 75 जिलों को टच करेंगे। एक एक व्यक्ति के पास जिले में जाएंगे, उनसे हाथ पांव जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे कि भैया आपको लड़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है आपको। आपको लगता है कि ये सरकार एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बुला के नियुक्ति पत्र दे देगी, तो भूल जाइए। जो नेता आपसे ये कहता हो नहीं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ लीजिए उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। जो अधिकारी कह रहा हो कि हम आपकी नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, समझ लीजिए उससे ज़्यादा झूठा कोई नहीं। इस मुकदमे की 67 सूत्री की सच्चाई यही है, जिस तपोबल और जिस मेहनत और लगन के साथ मेहनत करके देर रात में अपने आप को तपा के आपने लिस्ट लाई है, उसी मेहनत के साथ आपको दोबारा लड़ना पड़ेगा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं। जमीन तक मामला जाना चाहिए कि फिर से लोग वही जैसे हम लोगों ने माहौल सेट किया था कि घर घर का मुद्दा बना दिया था। अब मैं अपने घर की बात बताऊं, मैं एक बार गाँव गया तो हमारे गाँव का सबसे जो रिजर्व रहने वाला आदमी, जो सिर्फ उसका एक काम होता था कि वो सब्जी का व्यापार करता है और ले जाके बेचता है, बाकी उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, दिन भर अपने खेत में। मुझे अच्छा ही लगा कि जब मैं 6-7 महीने बाद अपने गांव गया तो उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि भैया अगर आरक्षण चोरी न हुई होती तो हम सब नौकरी करते। कहने का मतलब अगर आपकी आरक्षण चोरी नहीं हुई होती तो आप लोग नौकरी कर रहे हो। मैं हैरान था। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, आप सबने मिलकर कुछ इस समाज के लिए किया है कि आज मेरे गाँव का सबसे रिजर्व रहने वाला आदमी, अनपढ़ आदमी, जो बाहरी दुनिया से संपर्क, ना रेडियो ना टीवी ना अखबार कुछ नहीं देखता, अगर उस तक मैं ये खबर पहुंचाने में सफल रहा आप लोगों की बदौलत कि इसको इस बात का एहसास है कि फलाने का लड़का अगर जो है आरक्षण घोटाला नहीं हुआ होता तो वो नौकरी कर रहा। ये उपलब्धि है इस समाज में। मैं बताऊं, अगर आज यही 6800 सीटें जनरल वालों की होती तो आज जो ये आंदोलन है ना, जो हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गलत है, कि अमरेंद्र गलत है, कि विजय गलत है, कि रंजीत गलत है, आज वो इस बात पे चर्चा कर रहे होते हैं कि कितने पैसे साला पटक दें तो हम जज खरीद लें, कितने पैसे में हम वकील खरीद लें, कितने पैसे में अधिकारी खरीद लें। आज ये चीजें, लेकिन चूंकि जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारा समाज है दबा कुचला शोषित, ये वही समाज है जो अपनी ही माता को शिक्षा देने पर उनके ऊपर कीचड़ फेंकता था, अपने ही शिक्षक को वो डंडे से मारता था, पत्थर मारता था उनके ऊपर। तो उसी समाज को, क्या आपको लग रहा है कि अम्बेडकर को सभी मानने वाले लोग हैं तो उनके भी विरोध करने वाले लोग? फूले को मानने वाले सभी लोग नहीं थे, पेरियार को सभी नहीं पूछते। कौन पूछता? इतने लोगों में कोई बता दे जिसने पेरियार को पढ़ा हो? पढ़ा है किसी ने? बहुत सारे यादव में कोई बता दे किसी ने ललई यादव को पढ़ा हो? हमने पढ़ा। आपने पढ़ा? आप अपवाद हर जगह, अपवाद छोड़ के बताओ कितने सारे लोग, कोई नहीं पढ़ा होगा। कई लोग ललई सिंह यादव कितने नहीं जानते, वो सब सोचते हैं ललई सिंह यादव ना, जानते तक नहीं लोग। कितने पटेल हैं, कितने लोगों ने सरदार पटेल को पढ़ा है? बताएं आप, नहीं पढ़ा होगा आपने। तो जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं से हाथ पांव जोड़ के निवेदन करके, उनकी गालियाँ सुन के, उनके ताने सुन के, चंदा चोर बन के, जो भी मान लीजिए आप, लड़ना ही है। भाई जीतना हमारा लक्ष्य है। आप ये बना लीजिए कि पीछे क्या कौन कह रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। हमारा सिर्फ लक्ष्य ये होना चाहिए कि कैसे हम जीतेंगे। इस पर अगर काम करेंगे तो जैसे लिस्ट आई है वैसे नियुक्ति हो जाएगी। कितने यही भास्कर लोग क्या क्या नहीं कहे। हमारे पास अपोनेंट टीम थी, अभी हमारे पास अपोनेंट नहीं है। ये हमारे अपने हैं। भले लोग इधर उधर माहौल बना रहे हैं, वो भी कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे अपोनेंट थे, उनको हमने कैसे किस तरीके से लड़ भीड़ गरिया के ख़त्म किया ये हम जानते हैं। नहीं तो यही लोग होते थे हर बात पे, क्यों पैसा क्यों लोगे, तुम क्यों पैसा लोगे, मैं क्यों नहीं ले सकता। अगर इतना होता तो ये समझ लो कि बहुत अच्छे सब जानकार हैं। कम से कम इस इको गार्डन में नहीं तो 10 करोड़ से कम रुपए लेके लोग नहीं घूम रहे। भैया ये लोग हमारा करा। अरे हम ऐसे चेहरा लोगों का मैं दिखा दूं जो यहाँ खड़े हैं,
तो इसे जेब झोले में अपने हाथ डालते थे, भैया 4 लाख है तो रख लीजिए, बस मानना। लोग प्रतिवेदन को जिक्र करते हैं ना, मैं ये बता लाख रहा रुपया हूँ, लेके यहाँ लोग खड़े थे ऐसे, अगर जब हम हाथ फेयर न लगाते, होते, हम लोगों ने मना किया नहीं चाहिए। अगर हम फेयर न होते यहाँ खड़े न होते और वही लोग चाहते आते ना आज 2 लाख 10 मांगने। करोड़ लेके कहीं वो बैठे होते, वहीं से कहते हेलो फलाने वकील हो जाओ, ये लोग कोई सब आपका कैश 2 में लाख देते अगर हैं, मिले कोई तो मेरा आप मांगने कुछ नहीं नहीं आते, आते ना। हम लोगों ने पैसा ऐसे वापस किया कि नहीं चाहिए पैसा। और मैं सब बताऊं, जानते हैं। एक और प्लान पे हम लोग काम कर रहे थे, अब उसमें बहुत कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोगों से हम लोगों ने थोड़ा बहुत कलेक्शन करवाया, तो वो भी हम लोगों ने वापस करवा दिया, नहीं चाहिए। सब कर रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं हमारे है, जानने वाले ये बहुत, सबूत मैं है इसका इस बात गवाह का। हूँ। अभी मुझे इनके हाथ से वापस अभी करवाया, मुझे नहीं कुछ चाहिए, 4-5 हज़ार रुपए अभी वापस करना बाकी है। मैं भी वो भी वापस करेंगे। भाई हम कई लोगों लोग का हैं, देश पैसा कमाना होता है तो जो लोग प्रतिवेदन कहते हैं ना, लाइव चला, मैं लाइव में बोला, अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता तो बहुत पैसा ले लेते, लेकिन आपकी लिस्ट में हाँ तो आप ये लोगों को कुछ नहीं मिलता। और ये जितने आंदोलन हुए जिसको अरे हम लोग यार, संभाल ले मैं- गए, ठीक है, जितने आंदोलन को हम लोग संभाल ले गए, चंद्रशेखर आए, पूरी भीम आर्मी आई, बर्बाद कर देते सब। एक दिन में जाते। और जो लोग कहते हैं ना कि नेता बनना चाहते हैं, उससे बेहतर नेता बनने का मौका नहीं कोई मिलता। अपॉर्चुनिटी नहीं। पूरा लखनऊ का प्रशासन यही हाथ पांव जोड़ता, तोड़ फोड़ होती, दोनों जेल जाते, 6 महीने बाद जेल से निकलते ना तो बहुत ऊंचा कद बना के आते नेतागिरी में। लेकिन हर बार सिर्फ एक चिंता रहती थी, यार जो हम लोग 2 हमारे लोग लिए तो लड़ सेट हो रहे जाएंगे, हैं लेकिन ये जिनकी बदौलत ये सब कुछ होगा वो उनका कहाँ जाएंगे, करियर क्योंकि बर्बाद। हाय हम नहीं झेल पाएंगे। वाकई में बता रहे हैं, इतने अधिक मौके आए, हम लोगों ने कहा नहीं, अगर ये ना चाहते, अगर ये हम लोग नहीं चाहते तो चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो सकती थी। वास्तविकता आप लोगों को बता दें कि हम लोग ये सोचे कि नहीं, किसी भी तरीके से ये आंदोलन, कभी भी कोई आंदोलन नहीं सफल हुआ है तो ये आंदोलन की बदौलत। और पिछले दलितों का आंदोलन कोई एक बता दो, मंडल उंडल अभी तक अटका पड़ा है, मध्य प्रदेश में कितने आरक्षण के चले, कोई लड़के जीत पाया। लेकिन मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, बाकायदा एक सिस्टम, ऐसा नहीं कि हम लोग घर बैठे तो हवा में लिस्ट आ गई डर के मारे दे दिए, पूरे सिस्टम से आज ये आने वाला है, आज ये आने वाला है, फिर भी हालत गड़बड़ा गई। रातों रात मुख्य शिक्षा मंत्री जी के घर पहुंचे और ऐसा बता रहे हैं कि गुंडई से पूरी लड़ाई जीते हैं। शिक्षा मंत्री को आंख में आंख डाल के गाली दिए, वही शिक्षा मंत्री मिठाई खिलाए, वही शिक्षा मंत्री माला पहनाए और कहे भाई मुझसे गलती हुई, ये लड़ाई अमरिंदर वर्सेस सतीश द्विवेदी नहीं थी, ये बाहुबली वर्सेस शिक्षा मंत्री थी, इसको अमरिंदर आज खत्म कर दो, तुम लोगों को हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। तब जाके मामला खत्म हुआ। अगर हम लोग चाहते तो ये कहते नहीं रे मंत्री जी आपका आशीर्वाद बना रहे, आपको क्या दिक्कत है। और ये बता दो कितनी बार ऑफर हुआ कि तुम लोग बताओ 10-20 लोग मैनेज हो जाएंगे, कई बार। और आज भी ये होता है कि तुम लोग दुनिया इस यूपी के किस कोने में, मैं बता दूं खुलेआम बता रहा हूं शामिल थे जब हम लोगों के पास ये ऑफर था कि अपने 6 लोग। भाई, ये समझ लो कि आज भी ये होता है कि तुम लोग किस कोने में कितने दिन तक जॉब करोगे किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन हम जान रहे हैं ना जिस दिन ये लोग नौकरी पा जाएंगे, इतिहास लिखा जाएगा कि अपना हक जबरदस्ती छीन के तब नौकरी पाए, किसी की औकात नहीं, कोई बीएसए, कोई अधिकारी, कोई अपना। धन्यवाद। अब आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग बहुत जल्द निकलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि तो बहुत लंबा हो गया और लोग भी परेशान जो क्योंकि 3 दिन की प्लानिंग, 3 दिन की सब प्लानिंग करके आए हैं, तो चूंकि मंत्री जी हैं नहीं, वो हैं अलीगढ़ में, अभी हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। स्वतंत्र देव भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ हैं। हाँ, कोई मंत्री नहीं नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो भाई एक स्ट्रेटेजी बना के कल अगर आप लोग रुके तो कुछ किया जाए, नहीं तो जो प्लान तय हुआ हम लोग उस पर आगे बढ़ना है। जो प्लान तय हुआ भाई देखिए, पूरे इस बात को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा हूँ। देखिए एलआईयू प्रशासन हर है, इसमें कौन अपना है कौन कोई नहीं है। जब एक बार आंदोलन निकल जाता है ना तो उसका सारा स्ट्रेटेजी सब बाहर